तो बांग्लादेश की अब पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी शेख हसीना भारत में हैं। हिंडन एयरबेस पर एक सेफ हाउस में वो मौजूद हैं, लेकिन कब तक यहाँ रहेंगी इस बारे में हो सकता है अब से कुछ देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जानकारी दें। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। हम लोग चाहेंगे कि शांति बहाली हो और हमारे देश की जो सरकार है वो उनको संरक्षण दे। वो हमारे देश में आई है, ऐसे में एक भी कोई गलत कदम दोनों देशों को अशांत कर सकता है, आग के छींटे हमारे देश में भी पड़ सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को भी बहुत संयमित तरीके से इसको संभालना चाहिए और जो भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे दूसरी पार्टियों के, उनको भी अपने बयान को बहुत संयमित रूप से देना चाहिए, न कि कोई उग्र बयान देकर लोगों की जो मनोभावना है उसको भड़का दे। जो भी स्थिति अभी पैदा हुई है तो विपक्ष का ये है कि देश के साथ अगर जरूरत है तो हम सब खड़े रहेंगे, क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है। भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। देश की जहाँ भी सीमाएं हैं वहाँ पे सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए। बाकी स्थिति की चर्चा अंदर देखते हैं कि सरकार ने बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग, तो उसमें देखते हैं क्या क्या चर्चाएं होती है। वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल का ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का जो प्रशासन है इस बारे में डिसीजन लेके कड़ी कदम उठा के वो वहाँ का आदमी का बचाना जरूरी है। जैसा 71 में वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, इसी तरफ ये कदम उठाना पड़ेगा। हिंदू वहां पर असुरक्षित है, आईएसआई का हाथ है, अमेरिका का भी हस्तक्षेप है और चाइना ने सारा मैनेज किया है। अगर यह सही है तो हमारी कूटनीति कहाँ रही, हमारी विदेश नीति कहाँ है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है पूरी तरह से। हमें तो पता लगना चाहिए था। और हम तो बांग्लादेशी जनता के साथ रहना चाहिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं खुश हूँ कि सरकार ने सारे पार्टी को बुलाया एक साथ, क्योंकि ये अच्छा संदेश है कि हमारे देश में ना भाजपा फॉरेन पॉलिसी है ना कांग्रेस का, कि हमारे देश के हित है, देश के विदेश कार्यों में हम एक हैं। तो ये संदेश तो बहुत अच्छा है। We very categorically have told in the meeting that our Honorable Chief Minister has already said whatever decision government will take at this crucial juncture, we will stand by the government. And we have requested that our Chief Minister may kindly be communicated and make updated about the whole situation. And Jaishankar, Amit Shah ji and Rajnath Singh ji all agreed to that. तो बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए फिलहाल जो करीब 4000 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है बांग्लादेश के लिए, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ की तैनाती वहां पर की गई है और वहां डीजी खुद ग्राउंड पर पहुंचकर स्थिति को अपनी आंखों से देखने गए हैं। पेट्रोपोल, पश्चिम बंगाल का ये इलाका, जलपाईगुड़ी, नादिया, अगरतला, ये सारे जो बॉर्डर वाले एरिया हैं उनको फिलहाल बीएसएफ ने पूरी तरीके से अपनी निगरानी में रखा है। सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि वो जो हमारा करीब 4500 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से हमारे जवान जो हैं वो खड़े रहें, क्योंकि वहां पर ही कई बार घुसपैठ करना या बहुत सारी ऐसे, क्योंकि कई आतंकी हैं जो जेल से भाग गए हैं। ये सारी स्थिति देखते हुए किस तरीके के प्रबंध वहां पर है? खुद डीजी साहब वहां पहुंचे हैं। देखिए अर्पिता, ये आपको समझना होगा और दर्शकों को भी समझा दे कि बॉर्डर जो है वो सिर्फ मात्र पश्चिम बंगाल नहीं, जैसे आपने कहा बहुत ही लंबा बॉर्डर है और पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, इन चारों स्टेट से सटा हुआ है। और यहाँ पे हमेशा ही बीएसएफ के जो जवान रहते हैं वो 24/7 साल के 365 दिन एकदम अलर्ट मोड में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी मौके का वो वेट करते हैं कि बांग्लादेश में कुछ होगा उसके बाद यहाँ
यहाँ पे वो लोग इसको सीरियसली लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि वहाँ पे एक सरकार का पतन हुआ है, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो वहाँ से दूसरे एक देश यानी कि हिंदुस्तान वो आ गई, तो इसीलिए यहाँ पर एक हाई अलर्ट जो हमेशा रहता है बॉर्डर्स पे उसको और सीरियसली और फोकस में लाके उसको देखा जा रहा है। आज जैसे आपने कहा दिलजीत चौधरी जो बीएसएफ के डीजी थे वो यहाँ पर आए। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पेट्रोपोल बॉर्डर में है और यहाँ से बांग्लादेश दिखता है और यहाँ पर भी उन्होंने राउंड लिया। वो ऐसे बहुत सारे बॉर्डरिंग इलाकों में सिर्फ मात्र पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे इस ईस्टर्न कॉरिडोर के जितने भी बॉर्डरिंग जगह जहां पे समस्या कहीं ना कहीं कभी हुई थी या हो सकती है वहां पे भी वो जाएंगे। कब जाएंगे इसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सामने से आया है नहीं। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, हमारे पीछे जो बॉर्डर है, मैं एक बार कहूंगा हमारे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए, ये एक फेंस्ड बॉर्डर है। आप देख सकते हैं ये एक फेंस्ड बॉर्डर है। फेंस्ड मतलब इस पे कांटे की जो दीवार है वो दिखती है। आप कोई भी उसको उसके सामने अगर वो बांग्लादेश जाना चाहता है या फिर बांग्लादेश से आना चाहता है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जगह हैं जहां पे कोई भी फेंसिंग नहीं है। बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इन जगहों में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे फेंसिंग नहीं है। तो बीएसएफ उन जगहों पे भी बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट उनकी हमेशा रहती है ताकि कहीं से भी इन्फिल्ट्रेशन जो है, घुसपैठ जो है नॉर्मल लोगों की या फिर इंसर्जेंट्स की वो ना हो। और एक अच्छी खबर जो हमें यहाँ से मिली है कि पिछले 24 घंटों में ऐसी कोई वारदात जो है वो हुई है नहीं। अर्पिता। सूर्याग्नि, एक और सवाल ये कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर हमने ममता बनर्जी को पहले भी सुना है कि राजनीति न की जाए और जो वहां की यथास्थिति है, अगर ग्राउंड रिपोर्ट लोगों का और तमाम राजनेताओं का किस तरह का इस पर टेक है और किस तरह के हालात हैं अभी वहां पर? देखिए, अगर राजनेताओं के बारे में बात की जाए तो राजनेता जो हैं वो सभी का एक ही बयान है कि ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सरकार, भारत सरकार जो करेगी उसी के साथ है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है और एक क्राइसिस मोमेंट है एक बॉर्डरिंग इलाके में। उसके बाद लोगों के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश हमेशा जाते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश से भी लोग आते हैं, परिवार ऐसे भी है। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ हमने बातचीत की। यहाँ पर जो बांग्लादेश जा रहे हैं थोड़े डरे हुए हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, थोड़े डरे हुए हैं और उनका दावा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं यानी कि हिंदू जो हैं वो उन पे पिछले एक दिन से बहुत ही अत्याचार कई जगहों पे हुआ है। हालांकि ऐसा भी खबरें आई हैं कि बीएनपी और जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे मंदिरों के सामने उन्होंने प्रोटेक्शन दीवार बन के वहां पे खड़े हो गए, गार्ड बन के उनकी प्रोटेक्शन भी की, ऐसे भी खबरें आ रही हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं और माइनॉरिटीज हैं वो डरे हुए हैं और उनमें से एक ने तो मुझे यहीं पे कुछ देर पहले ही मैं बात कर रहा था उनसे, उनका नाम राधा रानी गांगुली था, वो फिलहाल चली गई है बांग्लादेश, अपनी बेटी के पास आई थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर भारत सरकार कुछ करके इनको यहाँ पे सेटल करवाए तो बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश छोड़ के हसीना के जाने के बाद डर तो स्वाभाविक है कि उनको लगेगा ही, क्योंकि वहां पर हाल ही कुछ ऐसा है, तस्वीरें कुछ ऐसी आई हैं। सूर्याग्नि, कुछ ट्रक ड्राइवर्स को बताया जा रहा है कि बॉर्डर के इस पार लाया गया, चूंकि चौकसी आप भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ती गई, लेकिन क्या भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए तो कितनी संख्या में उनको निकालने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी ने भी एक दावा किया था कि लगभग, वो तो कह रहे थे कि करोड़ों लोग उस पार से इस पार जो है आने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। उस बारे में क्या, किस तरह की हलचल वहां दिख रही है? देखिए, यहाँ पे कोई हलचल देखी नहीं जा रही है क्योंकि आपको बता दें कि ये एक फेंस्ड बॉर्डर है और वहां पर भी जैसे हमने बात की लोगों से, हमें ये पता चला कि जो ऐसे कांड सामने भी आए हैं कि हिंदुओं पे हमला जो है वो हुआ है, लेकिन ऐसे भी आए हैं जहां पे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने ही गार्ड बनकर मंदिरों को, हिंदुओं के घरों को सारी रात जो है प्रोटेक्शन भी दी है। तो ये दो पहलू हैं एक इसी चीज के। अभी जो शुभेंदु अधिकारी का बयान है, उन्होंने कल एक बयान कहा कि 1 करोड़
लोग आ सकते हैं पश्चिम बंगाल पे, और सरकार को उसका एक प्रिपरेशन लेना चाहिए। ये आंकड़ा वो दे रहे हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन इस पूरे विषय में आपको ये समझना होगा कि बीएसएफ यहाँ पे शायद जब तक सरकार की तरफ से एक तो यहाँ पे कोई एक्सोडस देखा नहीं गया है कि लोग वहां से भाग के आ रहे हैं, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। और दूसरी बात जो है कि अगर ऐसा होता भी है तो बीएसएफ इसको या फिर सरकार इसको अलाउ करती है कि नहीं, ये दो सवाल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके मायने जो है ये सिर्फ भारत सरकार ही इसके बारे में बात कर सकती है। सूर्याग्नि, एक बार फिर से आप अपने पीछे उस बॉर्डर को दिखाइए, क्योंकि हमारे यहाँ और बांग्लादेश में बिल्कुल सिर्फ एक कटेली तार आप जो दिखा रहे हैं, फेंसिंग, वही लगी हुई है। और क्या इस तरह की और भी जगह यहाँ पर है? और क्या आपको लगता है कि जो लगातार बांग्लादेश से घुसपैठियों की बात होती है, इलीगल माइग्रेंट्स की बात होती है, वो इतने बड़े अनरेस्ट के बाद फिर से नहीं होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट सवाल है कि ये होगा कि नहीं, और शायद इसीलिए बॉर्डर्स जो है वो हाई अलर्ट पे रहते हैं। और बीएसएफ की जो तादाद है वो मैन्ड बॉर्डर और जो अनफेंस्ड बॉर्डर है दोनों में ही एक ही तरीके से काम करती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो। आपको बॉर्डर फिर से एक बार दिखा दे, पेट्रोपोल यहाँ पे हमारे पीछे ही, यही है बांग्लादेश का बॉर्डर जो हम लोग पश्चिम बंगाल में खड़े हैं। और उस साइड वो पेड़ अगर मैं दिखाऊं आपको तो आपको समझ में आएगा कि वो बांग्लादेश के टेरिटरी पे है। और सुबह से ही है हम लोग, वहां पे भी कोई हलचल सुबह से देखी नहीं गई। वहां से ट्रक्स जो हैं जिनके पास परमिट है हिंदुस्तान, ठीक है सूर्याग्नि, हम दोबारा आपके पास आएंगे।